नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ एंटी हाइपरटेंसिव दवाइयों के बारे में। व्हाट आर एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। एंटी हाइपरटेंसिव वो दवाइयाँ होती हैं जो कि आपके बीपी को रिड्यूस करने में हेल्प करती है। वो दवाइयाँ जिन्हें आप हाई बीपी वाले पेशेंट्स को देते हो। इसी की एक क्लास होती है हमारी ACE इनहिबिटर, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ये क्लासिफिकेशन होती है एंटी हाइपरटेंसिव की, और ये मेडिसिन्स भी दी जाती हैं हाइपरटेंसिव पेशेंट को उनका बीपी कम करने के लिए। तो ACE समझने के लिए, ACE का मोड ऑफ एक्शन समझने के लिए हमें पहले समझना होता है रास सिस्टम को, यानी कि जो नॉर्मल सिस्टम हमारी बॉडी में चल रहा होता है। रास सिस्टम आपका होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ये हमारा नॉर्मल सिस्टम बॉडी में चल रहा होता है, जिसकी वजह से कि हमारा बीपी अपलिफ्ट होता है, यानी कि बीपी हमारा बढ़ता है। तो बेसिकली ये साइकिल कैसे चलती है, लेट मी एक्सप्लेन। लिवर से आपका एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस होता है, जो कि एक प्रोटीन है। जैसे ही वो प्रोटीन आपके बॉडी में एंटर हुआ तो हमारी किडनीज रिलीज करती हैं रेनिन। यहाँ पे क्या होता है, लिवर से आपका एंजियोटेंसिनोजन आया और किडनी से आपका रेनिन आया। दोनों जैसे ही कांटेक्ट में आते हैं तो हमारा एंजियोटेंसिनोजन गेट्स कन्वर्टेड टू एंजियोटेंसिन 1। एंजियोटेंसिन 1 हमारी इनएक्टिव फॉर्म होती है, यानी कि इसका अभी कोई रोल नहीं है। लेकिन एंजियोटेंसिन 1 में जैसे ही आपका एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट होता है, लंग्स आपका कहता है कि मैं भी इसमें कोई सिक्रीशन अपना करूँगा। तो लंग्स से आपका निकलता है ACE, एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि आपका एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में जाके कन्वर्ट करता है। एंजियोटेंसिन 2 आपकी एक्टिव फॉर्म होती है। इसके यहाँ से दो काम होते हैं। पहला, एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाके बोलेगा कि आप क्या रिलीज़ करो, आप एल्डोस्टेरोन रिलीज़ करो। एल्डोस्टेरोन आपका रिस्पॉन्सिबल होता है बीपी बढ़ाने के लिए। सेकंड काम इसका होता है कि एंजियोटेंसिन हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है, तो एंजियोटेंसिनोजन 2 जाके क्या करता है, रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होता है। जैसे ही वो रिसेप्टर से बाइंड होता है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन हमारी बॉडी में होने लग जाता है। वैसो कंस्ट्रिक्शन हुआ तो हमारा क्या होता है, बीपी बॉडी में बढ़ने लग जाता है। इस केस में हम देते हैं ACE इनहिबिटर। अगर आपने वो एंजाइम ही मार दिया जो आपका एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होता है, एंजियोटेंसिनोजन 2 यानी कि एक्टिव फॉर्म आपकी बनेगी नहीं। अगर आपकी एक्टिव फॉर्म नहीं बन रही है तो वो जाके एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं करेगी, फर्दर वैसो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स कि आपका बीपी रेज नहीं